दोस्तों सावन का जो मंथ है, जिसे हम श्रावण मास से भी जानते हैं, शुरू हो चुका है। और इस मंथ में एक ऐसा फल वाला पौधा है जिसका जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है, जो कि बेल पत्र का पौधा है। आज हम इस पौधे के बारे में दोस्तों जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर बेल का जो पौधा है वो क्या है, इसका महत्व क्या है, और अगर हम इसको लगाते हैं तो हम इसको कैसे और कहाँ लगाएं। आज की वीडियो में दोस्तों इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा काम दोस्तों आपको ज़रूर करना होगा। अगर आप इस चैनल में दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, ताकि हमारी न्यू वीडियो डालते ही दोस्तों इसकी जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आप लोगों को मिल सके। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सर दोस्तों, मैं कुलदीप बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आखिर बेल का पौधा है क्या। बेल नामक एक वृक्ष की पत्तियों को बेलपत्र कहा जाता है। 3 पत्तियां एक ही पत्ते में आपस में जुड़ी होती हैं, जिसको एक ही पत्ता माना जाता है और इसे बेलपत्र के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इस पौधे में दोस्तों फल भी देखने को मिलते हैं, जिनको बेल कहा जाता है। इस प्रकार इसके फलों को बेलफल और इसके पत्तों को दोस्तों बेलपत्र के नाम से जाना जाता है। आगे दोस्तों हम बेलपत्र के महत्व की बात करें तो इस पौधे को दोस्तों शास्त्रों में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। साथ ही बहुत सारे औषधीय गुणों से भी ये जो पौधा है दोस्तों वो भरा हुआ है। ये पौधा कई सारे रोगों को भी दोस्तों नष्ट करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको बेल व श्रीफल और सदाफल जैसे बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है। बेलपत्र एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा केवल मनुष्य ही नहीं दोस्तों बल्कि देवतागण भी करते हैं। बेलपत्र में 3 कोण होते हैं, जो कि भगवान से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नेत्रों को दोस्तों दर्शाते हैं। और साथ ही मान्यता ये भी है कि बेलपत्र की जड़ में माँ गिरजा, तने में माँ महेश्वरी और शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तियों में माँ पार्वती के रूप का वास होता है। माँ पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण दोस्तों बेलपत्र को भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों शिव पुराण के अनुसार अगर बात करें तो भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर जो है वो फल मिलता है। इसी कारण दोस्तों श्रावण मास में भगवान शिव को बेल के जो पत्र हैं वो अर्पण किए जाते हैं, ताकि भगवान शिव का जो आशीर्वाद है वो सदा उनके साथ बना रहे। बेलपत्र एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिसको केवल मनुष्य ही नहीं देवता गण भी इस पौधे की पूजा करते हैं। दोस्तों अगर इसके फल की बात करें तो इसका जो फल है वो कई प्रकार के गुणों से भरा हुआ है। अगर इसके फल का अर्क निकाल करके पिया जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल से संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें राहत मिलेगी। साथ ही अगर शरीर के अंदर और भी किसी प्रकार का कोई संक्रमण है तो उससे भी निजात मिलेगी। तो इसमें दोस्तों बीटा कैरोटीन के साथ साथ और भी ऐसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं जो लीवर को स्वस्थ रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप इसके फल का इस्तेमाल इसका पेय बनाकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बेलपत्र के पेड़ की छाल, जड़ और पत्ते विभिन्न रोगों के उपचार में दोस्तों प्रयोग किए जाते हैं। बेलपत्र से मसूड़ों में खून आना, अस्थमा, पीलिया, पेचिस, अनीमिया आदि जो रोग हैं उनको भी दूर किया जाता है। उनमें भी इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। बेलपत्र के फल में दोस्तों विटामिन ए, सी, B1, B6, B12, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन के साथ साथ फाइबर भी मिलता है। इसमें एंटीफंगल और एंटीवायरल दोनों गुण पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग भी इस बेलपत्र के पौधे को लगाना चाहते हैं तो इसको लगाना कैसे है, अब इसकी बात करते हैं। तो बेलपत्र का जो पौधा होता है दोस्तों वो पथरीली जगह या फिर जिसे हम रेतीली मिट्टी बोलते हैं उसमें लगाएं। इस मिट्टी में ये जो पौधा है बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। बड़ी तेजी से दोस्तों ये जो पौधा है वो बढ़ता है। अगर दोस्तों आप बेलपत्र के पौधे को किसी पोट में लगा रहे हैं तो कोशिश करिए कि इसके लिए कोई बड़ा सा पोट लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो प्लांट है वो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। अगर आप बड़े पोट में बेलपत्र के प्लांट को लगाते हैं तो बार बार आपको गमला खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो दोस्तों इसके प्लांट को ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में भी इसका जो प्लांट है बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें इसमें खाद की तो आप इसमें गोबर खाद सड़ी हुई ले सकते हैं और उसका जो उपयोग है साल में 1 बार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप गोबर खाद में कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके लिए आप इसमें डाल सकते हैं 50 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम आप इसमें डाल सकते हैं फास्फोरस और 50 ग्राम ही आप इसमें पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद दोस्तों आप अपने प्लांट्स में साल में कम से कम 1 बार इस मिश्रण को डाल दीजिए। इससे आपका जो प्लांट है वो बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा। दोस्तों आप वीडियो में आगे बात करते हैं क्या हमें घर में बेलपत्र का जो पौधा है वो लगाना चाहिए या नहीं। कहा जाता है दोस्तों कि जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है उस घर में भगवान शंकर की विशेष कृपा बनी रहती है।
इसके साथ ही वहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम दोस्तों बेलपत्र के पौधे को सही दिशा में लगाते हैं या रखते हैं तो इससे कई सारी समस्याओं का जो समाधान है वो होता है। वास्तुशास्त्र में दोस्तों बेलपत्र के पौधे को लगाने की एक दिशा भी बताई गई है। वास्तुशास्त्र में बताया गया कि इस पौधे को अगर हम उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो ये जो पौधा है वो बहुत ही शुभ फल हमें देता है। इन दिशों में अगर हम बेलपत्र के पौधे को लगाते हैं तो ये घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन दौलत की कभी कमी नहीं होने देता। तो इतने गुणी और शुभ फल देने वाले पौधे को तो हम सभी को जरूर लगाना चाहिए। तो ये थी दोस्तों हमारी बेलपत्र पर आधारित वीडियो। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की किसी और नई वीडियो में आप दोस्तों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।